अस्सलामुअलैकुम। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम सीखने वाले हैं वर्ड काउंट, यानी वर्ड को हम किस तरीके से गिन सकते हैं। यानी कोई सा भी पैराग्राफ है, अगर उसके अंदर हमें पूछे कि इसके पैराग्राफ के अंदर कितने वर्ड है, आप सोच रहे होंगे क्या बात की जा रही है। तो एक मैं एग्जाम्पल भी आपको करके दिखा देता हूँ। नोट, तो इस प्रोग्राम को हम बनाना सीखेंगे। लास्ट आपका जो ऑनलाइन लैब सेक्शन हुआ था उसकी समरी वीडियो है, बहुत शॉर्ट में और बहुत आसान तरीके से आपको वर्ड काउंट प्रोजेक्ट बनाना सिखाया है इसमें मैंने आपको। तो मैं मुझसे पूछा प्लीज इंटर योर सेंटेंस विद 10 वर्ड। आप सेंटेंस लिखे या पैराग्राफ लिखे, ठीक है। तो हम बताएंगे वर्ड, जैसे कि टुडे वी वी गो टू पिकनिक। ठीक है, मैंने ये लिख दिया टुडे वी गो टू पिकनिक और मैंने इंटर करा। तो इसने बता दिया टुडे वी गो टू, योर सेंटेंस वर्ड काउंट इज 5। तो मुझे ये बता रहे हैं मेरे पास सेंटेंस वर्ड काउंट कितने हैं। तो मेरे पास है 5 जो है हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये स्पेस नहीं दिया, आई थिंक स्पेस का इशू है। हाँ, स्पेस दे लूंगा तो ये स्पेस भी आ जाएगा। तो ये बताता है वर्ड काउंट की कितने, मैं जो भी लिखूंगा यानी जो हमारा क्लाइंट जो भी लिखेगा, मुझे ये अभी तो मैंने छोटे से लिखे हैं, जितने भी वर्ड हो 100 हो 1000 हो, तो ये हमारे पास वर्ड काउंट। बहुत सी जगहों पे हमारे पास वर्ड की लिमिट दी जाती है और तो उसमें जरूरत होती है, हम लिमिट कर देते हैं कि भाई इतने वर्ड का पैराग्राफ लिखना है। ऐसे में बहुत दफा आपने देखा होगा 1000 वर्ड का आपको ऐसे लिखना है। अब उसमें चेक करना होता है कि आया ये 1000 वर्ड का ऐसे है भी या नहीं है। और भी बहुत सी ऐपों में, बहुत सी जगहों पे ये वर्ड काउंट यूज किया जा रहा होता है एप्लीकेशंस के अंदर। तो इसको कैसे बनाने आ जाते हैं हम अपने VS कोड एडिटर के अंदर मौजूद है पहले से ही। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ इस पूरे को। ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं और हम स्टार्ट से देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा, मैंने ऑलरेडी पैकेजेस फाइल बना चुकी है। बहुत दफा हम ये फाइल बार बार फाइलें बना रहे हैं। मैंने बोला टाइम को सेव करने के लिए, दूसरों की तरह नहीं कि बार बार आपको ये फाइल बनाए और आपका टाइम जाया करे। आप ये फाइल बनाना जानते हैं और अगर नहीं जानते तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन है कि किस तरीके से फाइल बनाई जाएगी। तो सबसे पहले वही नॉर्मल यहाँ पास होता है TSC माइनस इनिट करके, फिर NPM इनिट माइनस वाई और जो दूसरी कमांड यूज करते हैं फर्दर मॉड्यूल्स वगैरह के पैकेजेस। और फर्दर चेंजेस करनी होती है नोटनेस की और ये ES 2020 तीन चेंजेस यहाँ पे होती है। एक चेंजेस टाइप मॉड्यूल यहाँ पर ऐड हो रहा होता है। इसके बाद हमें जो है एक इंक्वायरर भी इंस्टॉल करना पड़ता है। आपको याद होगा इंक्वायरर की जरूरत पड़ेगी, जब भी इनपुट आएगा तो इंक्वायरर जरूर यूज होगा। तो मैंने इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर लिख दिया। मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने सारी चेंजेस, सारी इंस्टॉलेशन वगैरह सब करा चुकी है। NPM स्पेस आई माइनस माइनस सेव डिव एट द रेट ऑफ टाइप स्लैश इंक्वायरर भी करा चुका हूँ। तो आ जाते हैं हम। सबसे पहले मैं बताऊंगा यानी कि मैं लूंगा अपने पास कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट मैं यूज कर रहा हूँ। कॉस्ट आप जानते ही, जब एक फिक्स वैल्यू चेंज नहीं करनी हो तो फिर हम कॉन्स्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो कॉन्स्ट से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है हमारे पास। तो मैं बोल देता हूँ आंसर कॉलन और करली ब्रेसिस लगा लेता हूँ मैं अपने पास और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होगा मेरा, सेंटेंस यानी जो भी होगा, यानी जो भी हम लिखेंगे वो बता रहे भाई वो एक स्ट्रिंग होगी। क्योंकि हम क्या है वो नंबर लेके कुछ भी लिखे, हमने उसको एक स्ट्रिंग करार दी है। ये एक स्ट्रिंग के अंदर जो भी लिख रहा होगा वो एक हमने स्ट्रिंग टाइप यानी डेटा टाइप हमने एक मेंशन कर दी। ये जो डेटा टाइप है हमारे पास भाई ये एक स्ट्रिंग है। सही है, वो समझ जाएगा ये स्ट्रिंग है, कोई मसला नहीं है। आगे क्या होगा, इज इक्वल टू अवेट। ये बात तो आप जानते ही होंगे, जब भी इंक्वायरर यूज होता है तो हम अवेट की कमांड जो है, ताकि वो बोलते भाई थोड़ा सा रुको क्योंकि हमारा क्लाइंट जो है वो इनपुट देगा। अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट जो है हमारे पास इनपुट लेने के लिए हम यूज कर रहे हैं अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट के बाद जो है पैरेंथेसिस लगा के करली ब्रेसिस के अंदर हम कुछ चीजें मेंशन करेंगे। एक तो हमारा आ जाता है नेम, जो नॉर्मली हम पहले भी करवा चुके हैं। तो नेम जो है हमारा जो होगा वो है सेंटेंस। ठीक है, नेम क्या है हमारा, नेम है सेंटेंस। तो मैंने मेंशन कर दिया भाई नेम सेंटेंस है। और ऑब्जेक्ट में जब भी लिखते हैं तो आपको याद होगा, मैं बता चुका हूँ, बार बार दोबारा से याद दिलाने के लिए बता देता हूँ, कॉमा लगाना लाजमी होता है जब हम एक और मजीद लाइन लिखनी होगी। मैं कर्ली ब्रेसेस में ऑब्जेक्ट बना के लिख रहा हूँ
तो मैंने कॉमा लगा दिया और मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट लाइन भी मौजूद है। नेक्स्ट लाइन में हम अपनी टाइप मेंशन करेंगे कि भाई टाइप कौन सी है, क्योंकि हम इनपुट लेना चाहते हैं अपने क्लाइंट से यानी यूजर से, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो है इनपुट। इनपुट देगा कोई वर्ड यानी कोई पैराग्राफ लिखेगा, सेंटेंस लिखेगा, तो वो क्या है, हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, तो टाइप हमारी होगी इनपुट। इनपुट के बाद जो नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा मैसेज आता है। टाइप बता दी है, अब मैसेज बता देते हैं। मैसेज जो होगा वो हमारा एक स्ट्रिंग के अंदर मौजूद होगा और वो होगा प्लीज इंटर सेंटेंस और सेंटेंस लिख लो या पैराग्राफ लिख लो, हम दो चीजें चले दो ऑप्शन देते हैं, सेंटेंस और पैराग्राफ। वी काउंट वर्ड, ये ऐसी ही हमारी मर्जी है। अच्छा ये जो लाइन है ना ये हमारी मर्जी है, ये आप बहुत अच्छी सी भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में आपको दिखाया भी था रन करा के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मैं स्पेस भी दे देता हूँ और फिर कर्ली ब्रेसेस ऑफ है, पैरेंथेसिस भी ऑफ है, सही है। फिर मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ। नेक्स्ट में मैं बताऊंगा कॉन्स्ट को कि कॉन्स्ट भाई ये आपके अंदर मैं सेव करा रहा हूँ वर्ड, और वर्ड को मैं बोलता हूं कि भाई आंसर, तो ये स्पेलिंग थोड़ा मसला कर जाती है, आंसर डॉट, अच्छा सेंटेंस का एस बड़ा लिखिएगा, बड़ा मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट है, सेंटेंस के एस स्मॉल लिखेंगे तो एरर देगा। सेंटेंस डॉट ट्रिम, सेंटेंस डॉट ट्रिम, ट्रिम के अंदर इसको हम कोई हमारे पास कंडीशन मौजूद नहीं है तो इसको मैं एम्प्टी छोड़ने वाला हूं। डॉट स्प्लिट, डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट के अंदर मैं मेंशन कर देता हूँ, थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ ताकि वो वर्ड को काउंट कर सके, सॉरी, क्योंकि वो किस बेस पे काउंट कर रहा होगा वर्ड को, वो स्पेस की। अगर मैं कहता हूँ कि भाई ये जो मैंने लाइन लिखी है भाई, ये वाली जो स्ट्रिंग की बना के लाइन लिखी है इसमें कितने वर्ड हैं, तो आप वर्ड को कैसे कैलकुलेट करोगे। वर्ड को हम कैलकुलेट करते हैं इसके दो लफ्जों के दरमियान स्पेस को, यानी कि एक स्पेस आया तो ये स्पेस आया बोला ये एक वर्ड है, फिर इसके बाद ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो आप जो वर्ड काउंट कर रहे हो वो स्पेस की बुनियाद पे करो, तो मैंने जब यहाँ पे स्प्लिट के अंदर स्पेस दे दी, और स्पेस बिटवीन वर्ड से पता चलेगा हमारे पास ये एक वर्ड है, यानी कि ठीक है। तो इसके बाद हम अगर बात करें स्पेस रिमूव करेगा, ठीक है, आगे पीछे की स्पेस रिमूव करेगा। ट्रिम जो है हमारे पास, ट्रिम क्या कर रहा है, अगर कोई जो हमने इनपुट लिया और किसी ने शुरू में स्पेस दे दी है या एंड में बहुत सारी स्पेस दे दी है, तो ऐसा ना वो शुरू वाली स्पेस को भी वर्ड काउंट कर ले। तो हमने इससे बचने के लिए हमने डॉट ट्रिम की कमांड यूज की है, डॉट ट्रिम पैरेंथेसिस। ठीक है, तो ट्रिम का भी समझ में आ गया, स्प्लिट का भी समझ में आ गया, यही चीज लिखी थी इस लाइन में, इसके अलावा मजीद कुछ और नहीं है। अब कंसोल डॉट लॉग की मदद से हमारा प्रोजेक्ट माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं कितने एरर के साथ ये रन होगा। कंसोल डॉट लॉग बैकटिक का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर मेरा एक मैसेज होगा योर, ये भी मेरी मर्जी का मैसेज होगा, योर सेंटेंस वर्ड काउंट इज, मैंने बता दिया आपके सेंटेंस के वर्ड काउंट में जो है इतने वो है। अब इसमें अगर आप स्पेस देखेंगे, लास्ट टाइम मेरे पास हमने जो स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट का वीडियो, तो उसमें स्पेस नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दी थी। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ तो वो जितनी स्पेस दूंगा वो इतनी स्पेस छोड़ के वो आंसर दे रहा होगा। क्या आंसर दे रहा होगा, वो आंसर इस डॉलर की बेस पे दे रहा होगा। डॉलर कर्ली ब्रेसेस में आपको याद है जब बैकटिक लगाते तो डॉलर लगाते, बैकटिक लगाने का मतलब हमें ऊपर की कोई चीज रिकॉल करनी है, ऊपर की किसी चीज से हमें मदद लेनी है, तो वो है ये वर्ड। तो मैं लिख दूंगा वर्ड डॉट लेंथ, वर्ड डॉट लेंथ। याद है हमने एक एक्सरसाइज 45 सॉल्यूशन में एरे बनाते थे तो उसमें बोलते थे डॉट लेंथ, तो हम बोलते थे इसके अंदर जो लिखेगा ना, जो नाम आएंगे ना, उसको उसकी पूरी स्टार्ट से लेके एंड तक की लेंथ लेके चले जाओ। इसी तरीके से हमने क्या बोला है वर्ड डॉट लेंथ,
भाई जो भी हम लिखेंगे ना इनपुट, स्टार्ट से लेके उसकी पूरी एंड तक, जैसे मिसाल के तौर पे अगर उस यहाँ से यहाँ तक उसने पूरा लिखा है, तो हम बोल रहे यहाँ से ले तक यहाँ तक जो उसकी पूरी लेंथ है ना, यहाँ तक काउंट करो, उसकी एंड तक जाओ। डॉट लेंथ का मतलब यहाँ पर ये है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते और कंपाइल करके देखते। कंट्रोल प्लस जी से टर्मिनल ऑन कराया मैंने और फ्रेश टर्मिनल ओपन करा लेता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट टीएससी से कंपाइल करिएगा, बराए मेहरबानी। बार बार आपको याद दिलाता हूँ, टीएससी लिखिएगा, फाइल का नाम लिखाइएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िग की फाइल क्रिएट कर चुका हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। और अगर मुझे एरर चाहिए तो फाइल का नाम लिख ले, नोट ऐप डॉट जेएस। तो मुझसे बोला प्लीज इंटर योर सेंटेंस और पैराग्राफ कीवर्ड। याद है हमने इस लाइन में बोला था यहाँ पे आप जो लिखेंगे ये हमारी मर्जी के, तो हम यहाँ पे जो आउटपुट चाहते हैं वो यहाँ पे अपनी पसंद की लाइन लिख लीजिएगा, जो भी आप चाहते हैं। तो अब मुझे पैराग्राफ लिखना है भाई, हम पैराग्राफ लिख देते हैं। आज हमने वर्ड काउंट प्रोजेक्ट सीखा। ठीक है, तो हमने ऐसी एक रैंडम लाइन लिख दी है, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अब इसने बता दिया ये जो मैंने जो लाइन लिखी है इसके अंदर योर सेंटेंस वर्ड काउंट इज 6। देखिए मैंने डबल स्पेस दी थी, आपको दिखा दूं यहाँ पे। कहाँ पे मैंने बोला था आप यहाँ पे जितनी स्पेस देंगे ना, यहाँ पे मैंने 2 स्पेस दी। अगर मैं 1 स्पेस देता तो 1 स्पेस गया, थोड़ा सा मैंने क्या थोड़ा सा ज्यादा गैप है, फिर जाके 6 है। और मैं मजीद गैप चाहता तो इस यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, और यहाँ पे स्पेस नहीं देंगे आप तो फिर पूरा। तो योर सेंटेंस वर्ड काउंट इज 6। तो उसने बता दिया कि मेरे सेंटेंस में 6 वर्ड है। अब 6 वर्ड है, क्या वाकई में 6 लफ्ज है? वर्ड का मतलब 6 लफ्ज है। तो पहला लफ्ज था आज, फिर हमें दूसरा और तीसरा वर्ड काउंट प्रोजेक्ट सीखा। ठीक है, अजीब सा सेंटेंस लग रहा है पढ़ने में, लेकिन क्या करें, लिख दिया अब तो, और रिकॉर्ड भी कर लिया वीडियो। तो आप कोई अच्छा सा सेंटेंस बता क्या लिखना चाहता है इस पैराग्राफ में, और इस लाइन का भी जरूर बताइएगा यार, ये लाइन मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ। इस लाइन को आप लोग किस तरीके से लाइन को मॉडिफाई करेंगे? मॉडिफाई से मुराद यार कोई अच्छा करना चाह रहा हूँ, मुझे तो पसंद नहीं आए। प्लीज इंटर योर सेंटेंस और पैराग्राफ वी वर्ड काउंट। कमेंट में जरूर बताइएगा कि लाइन किस तरीके से और मजीद अच्छी हो सकती थी। देखते हैं आपका ब्रेन किस तरीके से वर्क कर रहा है, और देखते हैं आपके जो लिखे हुए पे कितने ज़्यादा लोग लाइक करते हैं कमेंट के ऊपर, यानी कि आपकी लाइन्स को पसंद, लोगों को पसंद आ रही है। ये भी एक तरीके से चैलेंज होगा आप लोगों के लिए। तो प्रोजेक्ट आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इनपुट इंक्वायर से हमने करा, इनपुट लेना था। कौन आंसर से हमने बताया कि भाई आंसर में मैं अपना सेंटेंस लिखूंगा, सेंटेंस मेरा स्ट्रिंग होगा। मैंने मेंशन कर दिया सेंटेंस जो होगा वो मेरा एक स्ट्रिंग होगा। या आप जो देखिए मैंने जो लाइन लिख रहा हूँ ना, अगर मैं इसके अंदर नंबर भी लिखूँ ना तो स्ट्रिंग को काउंट करते हैं, उसको एक वर्ड काउंट करेगा। मैंने अगर 7 लिख दिया तो वो एक 7 को स्ट्रिंग का फायदा मुझे ये हुआ। अगर मैं दूसरी डेटा टाइप बोलता है कि भाई एन लो तो मसला वगैरह हो जाता, तो हमने डायरेक्टली स्ट्रिंग बोल के अपने काम को आसान बनाया। अवेट इंक्वायर डॉट प्रॉम, पता है हमें इनपुट लेना है तो हमने अवेट इंक्वायर डॉट प्रॉम लगाएंगे। और 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट थी। नेम ने नेम में हमने मेंशन किया सेंटेंस। टाइप बताना था भाई, टाइप क्या है, क्योंकि हमें लेना था इनपुट। हमें जो है इसमें इनपुट चाहिए, तो हमें डेटा टाइप जो है हमारी जो है ये इनपुट है। मैसेज जो भी हमारी मर्जी का था वो हमने लिखवाया। इसके बाद हमने जो मेन लाइन थी वो थी ये वाली कॉन्स वर्ड की। कॉन्स वर्ड से हमने बोला भाई आंसर डॉट सेंटेंस, आंसर तक जाओ। मैंने कॉन्स वर्ड से बोला आंसर पे जाओ। अब जब हमने बोला ना आंसर पे जाओ, तो ये बात समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर पे जाओ तो इसने पता है क्या किया होगा, ये गया होगा ऊपर की तरफ, वरना ऊपर का हमारे लिखने का कोई फायदा ही नहीं ना। अगर हमने वो प्रोग्राम में ही रन नहीं हो रहा, प्रोग्राम में अगर यूज ही नहीं हो रहा तो ऊपर का हमने लिखवाया क्यों? तो ऊपर का कब यूज हो रहा है, ये जब हमने वर्ड को बोला ना आंसर में जाओ। कंसोल डॉट लॉग में इसने बोला होगा आंसर में जाओ, हमने बोला कंसोल डॉट में ये मैसेज लिखा है। मेन कंसोल डॉट लॉग से समझिए, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। सबसे लास्ट लाइन से कंसोल डॉट लॉग से पहले इसने सिंपल मैसेज करवा लिया, फिर बैकटिक में इसने हमने बोला था वर्ड। अब गया ये वर्ड के पास, वर्ड से जाके पूछा कि क्या है भाई, क्या मसला है आपके साथ, क्या चाह रहे हो? तो वर्ड ने बोला भाई मेरे इश्यू से ये सॉल्व करो आप। तो वर्ड ने इश्यू बताया कि भाई आंसर आपको रन कराना है। अब वो पूछेगा आंसर आपकी लाइन में आगे, आंसर मुझे तो नहीं दिख रहा। फिर मैं जाऊंगा ऊपर, उसने ढूंढा आंसर कहाँ पर है, तो उसको आंसर कहाँ पे मिला,
उसको आंसर मिलता है ऊपर जाके, यहाँ पे उसको आंसर मिला। अब आंसर से पूछा भाई आंसर आपके पास क्या स्टोर है, जल्दी से बता दो। आंसर ने बताया मेरे पास एक सेंटेंस स्टोर है, और सेंटेंस जो है वो स्ट्रिंग है मेरी, और अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट है, यानी कि आपको इनपुट देना पड़ेगा। और फिर नेम में उसने बताया कि भाई सेंटेंस में उसने जाके देखे नेम में आया सेंटेंस से पूछा, हाँ भाई सेंटेंस है, टाइप बता दी भाई इनपुट है, और मैसेज बता दिया उसने, ये पूरा ये है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट चला। ठीक है, हमने इसको इसको इस इक्वल टू दिया ना, तो ये कंटिन्यू, जब आंसर को लिखा ना, तो इस इक्वल टू का मतलब है ये आंसर जो है यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म हुआ है ये आंसर। आंसर वाली बात यानी इसने, जब हमने यहाँ तक इसने पढ़ ली। अब था डॉट सेंटेंस। हमने सेंटेंस को बोला कि डॉट सेंटेंस डॉट ट्रिम, ट्रिम हमने कराया था वापस, मैं बता चुका था क्या लिख, मैं इस पे लाइन भी सबसे अच्छी वीएस कोड की बात मुझे अच्छी लगती है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप उसको माउस होवर करो, होवर करने के बाद वो बता देते हैं क्या है। उसको अगर इंग्लिश पढ़नी नहीं आती तो उसको इंग्लिश को कहीं एक जगह पे लिखो, और गूगल क्रोम से ट्रांसलेट करके आपको काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी। रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेस एंड लाइन टर्मिनेटर कैरेक्टर फ्रॉम ए स्ट्रिंग। ठीक है, यानी कि लीडिंग एंड ट्रेलिंग यानी कि स्टार्ट में और बाद में जो है वो जो भी स्पेसेस होगी उसको मिटा देगा, और जो भी स्ट्रिंग के अंदर आ रहा होगा वो टर्मिनेट कर देगा, यानी इसको रिमूव कर देगा। ये स्प्लिट का क्या काम है, स्प्लिट पे भी मैं देख लेता हूँ। स्प्लिट स्ट्रिंग इनटू अ सबलिंग यूजिंग स्पेसिफाई सेक्टर, तो रिटर्न कराएगा हमारे पास एरो को जो भी हमारे पास होगा। ठीक है, तो स्प्लिट का पहले भी हम देख चुके थे। तो यहाँ तक इसने पढ़ा, तो ये लाइन कंप्लीट हो गया, और हमने बता दिया कि किस बेस पे कर रहा है, स्पेस की बेस पे कर रहा होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट और नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा, बहुत से रिकॉर्ड आ रहा है मेरे पास, 55% जो है बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं। तो थोड़ा सा ख्याल करें हमारा, इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दे। पिछली वीडियो जो बनाई है बहुत जबरदस्त आप लोगों ने सपोर्ट दिखाई है, बहुत मजा आया देख के, काफी खुशी हुई है। 150 लाइक का मैंने एम किया था, आप लोगों ने 150 लाइक किए। इस वीडियो में मैं सिर्फ 40 लाइक्स बोल रहा हूँ, 40 लाइक करा दे आप लोग। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।